भारत में चीनी उत्पादन लगातार दूसरे साल खपत से कम रहने की संभावना है। इस साल भी गन्ने की कम पैदावार के चलते मिलें सामान्य रूप से पहले बंद हो रही है। मामले से जुड़े उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि कम उत्पादन और बढ़ते निर्यात के कारण घरेलू भंडार घट सकते हैं और इससे स्थानीय बाजार में चीनी की कीमतों में भी उछाल देखा जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में घरेलू बाजार में चीनी का भाव बढ़ सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में चल रही कुल 541 शुगर मिलों में से लगभग 467 मिलें मार्च के अंत तक ही बंद हो चुकी हैं और यह संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी समय तक करीब 420 मिलें बंद हुई थी। इसका मतलब साफ है कि इस बार उत्पादन का सीजन छोटा रहा और इसका सीधा असर कुल उत्पादन पर पड़ने वाला है। शुरुआती अनुमान में करीब 31 मिलियन टन चीनी उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन अब यह घटकर 28 मिलियन टन के आसपास रहने की बात कही जा रही है, जबकि देश की खपत इससे ज्यादा यानी कि लगभग 28.5 से 29 मिलियन टन तक है। देश में चीनी उत्पादन घटा, तय समय से पहले बंद हुई मिलें, बाजार में सप्लाई कम होने की आशंका, आने वाले समय में कीमत बढ़ सकती है। शुगर मिलों के जल्दी बंद होने की सबसे बड़ी वजह गन्ने की कम उत्पादकता बताई जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में मौसम की मार के कारण गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है। ज्यादा बारिश और मौसम में बदलाव की वजह से फसल पर असर पड़ा, जिससे मिलों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिला और उन्हें उत्पादन रोकना पड़ा। खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े उत्पादन वाले राज्यों में ज्यादातर मिलें समय से पहले बंद हो चुकी हैं और यही वजह है कि कुल उत्पादन अनुमान से नीचे जा रहा है। एक तरफ उत्पादन घट रहा है तो दूसरी तरफ देश में खपत लगातार बनी हुई है, जिससे सप्लाई और डिमांड के बीच अंतर बढ़ने का खतरा है। यही कारण है कि बाजार में स्टॉक कम होने की संभावना जताई जा रही है और आने वाले सीजन की शुरुआत भी कम स्टॉक के साथ हो सकती है। इस सीजन की शुरुआत में ज्यादा करीब 5 मिलियन टन का स्टॉक था और वही अगले सीजन में यह घटकर 4 मिलियन टन से भी कम रह सकता है, जिससे कीमतों पर दबाव बनना तय माना जा रहा है। उत्पादन कम, खपत ज्यादा बनी रही, बाजार में स्टॉक घटने की आशंका, अगले सीजन में कम स्टॉक रहेगा, चीनी कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। सरकार की नीतियां भी इस स्थिति को प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि इस सीजन में चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई थी और एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाया गया, जिससे घरेलू बाजार में उपलब्ध मात्रा और कम हो सकती है। पहले जहां 15 लाख टन निर्यात की अनुमति थी, वहीं इसे बढ़ाकर 20 लाख टन किया गया है और अब जब उत्पादन कम हो रहा है तो ये फैसला घरेलू सप्लाई पर असर डाल सकता है और ऐसे में एक्सपोर्ट और उत्पादन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि शुरुआती महीनों में उत्पादन अच्छा रहा और कुल उत्पादन 27 मिलियन टन से ज्यादा तक पहुंच गया था, लेकिन सीजन के अंत में मिलों के तेजी से बंद होने से कुल उत्पादन का आंकड़ा नीचे जा सकता है। देश में इस समय सिर्फ लगभग 70 के आसपास मिलें ही चालू बची हैं, जबकि बाकी सभी बंद हो चुकी हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि अब उत्पादन लगभग खत्म होने की स्थिति में है और आगे सप्लाई सीमित रहने की भी संभावना है। कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि उत्पादन घटने, मिलों के जल्दी बंद होने और स्टॉक कम होने के कारण आने वाले समय में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये बढ़ोतरी कितनी होगी और ये बाजार की मांग और सरकार के फैसलों पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी के संकेत यही बता रहे हैं कि चीनी सस्ती रहने की संभावना कम है और आने वाले महीनों में इसका असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई दे सकता है।